नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव पे। और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में खबरों के झुंड के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं और वैसी खबरें बताते हैं जो अब तक मीडिया की सुर्खियां या फिर राजनीतिक गलियारे के चर्चा का विषय पूरी तरह से नहीं बन पाई है। कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन कयासों में कितना दम है ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हम खबर आपके सामने लेकर के आए हैं वो प्रमाणिक खबरें हैं और ये भीतर से निकल करके आई हैं। इन खबरों के झुंड में सबसे पहली खबर जो है वो है कुशवाहा, मांझी और सहनी फिर गेम करेंगे। क्या गेम करेंगे ये हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो है कि अब और कोई नहीं, चिराग बदलेंगे सरकार। कैसे बदलेंगे, क्या प्लानिंग है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद जो हमारी खबर है वो है कि आखिर तेजस्वी यादव जो सीएम की कुर्सी के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं, कैसे बनेंगे सीएम, कौन बनाएगा सीएम और उनके सीएम बनने का क्या प्लान है, इस पर भी हम आज खुलासा करेंगे और भीतर से खबरें निकाल करके लाएंगे कि आखिर कैसे ये सारा प्लान रचा जा रहा है और इसके क्या नतीजे आएंगे। इसके साथ साथ जो हमारी अगली खबर है वो खबर है कि आरएलएसपी की तरह जेडीयू भी द एंड की स्थिति में है। तो आइए अब इसको विस्तार से हम आपसे बातचीत करते हैं और निकाल करके लाए हैं जो भीतर की खबरें, उनमें आखिर क्या कुछ है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें या फिर मुकेश सहनी की बात कर लें। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव से पहले ये तीनों एक साथ थे, महागठबंधन का हिस्सा थे और महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये तीनों प्रयासरत थे। बस थोड़ी सी कमी रह गई जिसके कारण तीनों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया। सबसे पहले जीतन राम मांझी अलग हुए और अपने पुराने, कहा जा रहा है कि जिनके साथ उनका राजनीतिक टकराव हुआ था, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा था। और सियासत में ये सब होता है, सियासत में सत्ता के लिए हर तरह का त्याग, जैसे आपने देखा ना तेजस्वी यादव ने किस तरह से त्याग किया, किस तरह से उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगाया था लेकिन तुरंत बोर्ड हटा दिया। जैसे ही सरकार में आने का ऑफर मिला वैसे ही हटा दिया और ये शर्त थी कि 6 महीने के अंदर में आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन 3 महीना बीत गया, अभी तक सुगबुगाहट भी नहीं है, सिर्फ फुसला रहे हैं नीतीश कुमार। और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के तरफ से यह बयान आ रहा है कि 2024 तक तो नीतीश कुमार हैं, 2025 में भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही होंगे। तो क्या यह संबंध चलेगा? नहीं चलेगा तो आखिर मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और कुशवाहा क्या करेंगे? कुशवाहा की जो स्थिति है आपने देखा होगा कि एक दिन पहले ही जब पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और उसमें उमेश कुशवाहा को जब प्रदेश अध्यक्ष चुन दिया गया, उसके बाद से एक बड़ा डिमांड रख दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के सामने कि वो कार्यकर्ताओं से अकेले में मिले। इसकी विस्तृत खबर हमने आपको दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि ललन सिंह नहीं होने देंगे। 8 तारीख के परिणाम आने के बाद, जब कुढ़नी का परिणाम आएगा, उसके बाद से नए स्वरूप में आएगी और कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा खेल करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी से एक बार फिर से आपसी बातचीत होने लगी है और दोनों एक दूसरे के विचारों को लेकर के पहले से भी एक साथ थे और फिर एक साथ आएंगे। निश्चित रूप से ये बिहार की राजनीति का एक बड़ा खबर है और देखने वाली बात ये होगी कि मांझी, सहनी और कुशवाहा मिल करके फिर से किस तरह का गठजोड़ बनाएंगे और ये गठजोड़ किसे फायदा, किसे घाटा और व्यक्तिगत रूप से इनको किस तरह का लाभ पहुंचाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो यहां तक कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अब तेजस्वी की पालकी ढोएंगे। पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन अब आने वाली जो बिहार की राजनीति है उसमें बहुत कुछ होना बाकी है। अगली खबर जो आपसे हमने बताया था कि चिराग बदलेंगे सरकार। चिराग पासवान ने स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत सारी बातें कही। उसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही
कि नीतीश कुमार के 17 साल के शासन को लेकर के जब मीडिया से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के 17 साल के शासन को बिहार की जनता ने देखा है और इस शासन में बिहार की जनता जितना दंश झेल रही है, जितना पिछड़ गई है, शायद उतना कोई राज्य नहीं पिछड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार का विजन बिल्कुल नहीं है। इस बात पर जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव तो उनके विकास की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जरा ये बताइए कि तेजस्वी यादव आज से 3 महीना पहले क्या कह रहे थे, किसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाए थे। आज सत्ता में रह करके भले ही वो अपनी आंखें मूंद लें, लेकिन आंख बंद करने से दिन रात नहीं हो जाता है। सत्य को कितना छुपाइएगा आप। भागीरथ प्रयास को लेकर के भी उनसे सवाल पूछा गया कि वो तो गंगा को ले जा रहे हैं गया तक, तो उन्होंने कहा कि आप जाकर के पाइपलाइन की व्यवस्था देख लीजिए, आप देख लीजिए कि जो पाइपलाइन बिछाने के लिए जो सड़कें खोदी गई थी उसकी क्या स्थिति है। बहुत सारी बातें कहा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अब वो दूसरे फोरम पे नहीं, वो एक ही फोरम पे बात कर रहे हैं, और वो है बिहार में सरकार कैसे बदलेगी, कैसे बिहार के लोगों को निजात मिलेगा और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कैसे होंगे। हम इस मिशन पे, इस विजन पे काम कर रहे हैं और हमारा विजन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चिराग पासवान के इस दावे में कितना दम है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में चिराग पासवान जहां एक बार फिर से ये बात कह रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन एनडीए के लिए प्रचार करेंगे, क्योंकि बिहार में बदलाव का अगर कोई रास्ता है तो वो है एनडीए और नरेंद्र मोदी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कैसे बदलने की बात कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है। जैसे ही चिराग पासवान से मुलाकात होती है, उनके पूरे विजन पर हम एक बार फिर से बात करके आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये एक बड़ा दावा है कि बिहार में सरकार बदलने के लिए चिराग पासवान ने मुहिम शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव सीएम कैसे बनेंगे, हमने आपसे कहा था इसी खबर की कड़ी में कि तेजस्वी यादव सीएम कैसे बनेंगे, तो नीतीश कुमार तो उनको सीएम नहीं बनाने जा रहे हैं, ये बात अब पक्का हो गया, क्योंकि 2024 तक नीतीश कुमार सीएम हैं, ऐसी बातें जदयू से आ चुकी है। तो क्या तेजस्वी यादव इंतजार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने जो ऊपर की 2 खबरें बताई, उन खबरों में छिपा हुआ है तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता है। अगर ये रास्ता तय हो जाता है, इस रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तो उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होगा। कुर्नी चुनाव के परिणाम आने के बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में दूरियां बढ़ेंगी। हालांकि इन 2 सीटों के चुनाव जो हुए, गोपालगंज और मोकामा, उसमें तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, लेकिन इतना मान के चलिए आप कि अगर कुर्नी चुनाव जीत नहीं पाते हैं नीतीश कुमार, तो उनकी पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव को इसके लिए दोषी बनाया जाएगा, क्योंकि यादवों का वोट वहां 40,000 के आसपास है और ये जीत हार का पैमाना फिक्स करता है। इसी आधार पर नीतीश कुमार ने यह सीट तेजस्वी यादव से मांगी थी। लड़ाई टक्कर की है और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जदयू को हराने के लिए मुकेश सहनी जैसा व्यक्ति और उनकी पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ, क्योंकि जितने भी वोट वो काटेंगे, वो वोट अधिकांश जो वोट होगा वो पिछली बार गया था महागठबंधन को, इस बार महागठबंधन से अलग जाएगा। ऐसी स्थिति में 2 रास्ते हैं। एक तो तेजस्वी यादव खुद के दम पर नीतीश कुमार से अलग होकर के सरकार बनाने का दावा पेश करें, जो अलग अलग दल हैं वो उनका समर्थन करें। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा बाहर आए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि भाजपा का ये मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ आएंगे, उनके राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। वहीं ये भी कहना है कि जब पार्टी का विलय हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में भी सरकार में के मुखिया के रूप में तेजस्वी यादव को लाया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है नीतीश कुमार के रहते हुए। 2024 तक तो संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भीतर खाने में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या 2024 में महागठबंधन से चुनाव लड़ने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन में रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पर लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इन सवालों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना भरोसा निश्चित रूप से खो चुके हैं। वहीं जब
उपेंद्र कुशवाहा ये बात कहते हैं कि वो जीते जी तो भाजपा में नहीं जाएंगे, तो उनके लिए एक ठिकाना कौन सा होगा यह आप बेहतर समझ सकते हैं। 2 धारा हैं, इन धाराओं में आप वहीं जा सकते हैं, एक जगह तो आप हैं ही, बाकी भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल यही 2 बचता है जिसमें आप किसके साथ रहना चाहते हैं। आने वाले समय में बिहार की राजनीति का ये जो ड्रामा है, जो ये पटकथा है, ये कौन कौन किस दिशा में लिखेगा, हमने आपको 2020 के पहले ही बता दिया था यार। ये 2019 के चुनाव के बाद हमने रिजल्ट आने के बाद बता दिया था कि महागठबंधन में भयंकर जंग छिड़ेगी और आपस में एक दूसरे को जूतम पैजम तक होगा, क्योंकि आपके चलते हार गए, आपके चलते हार गए, एक दूसरे पर दोषारोपण होगा। और बिल्कुल यही हुआ 2020 के चुनाव में, महागठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया। इन सारी बातों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है। अंतिम जो खबर आज की भीतर से लाए हैं हम, वो ये है कि नीतीश कुमार की जदयू का हाल आरएलएसपी की तरह होगा। आपको पता है कि आरएलएसपी का क्या हुआ? आरएलएसपी नाम की एक पार्टी हुआ करती थी, 2020 में उसने ग्रैंड अलायंस के रूप में चुनाव लड़ा था और 5 सीटें इस अलायंस को मिली थी, जो कि चौथे नंबर की पार्टी थी, माफ कीजिएगा 5वें नंबर की पार्टी थी। 1 नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल थी, 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी, 3 नंबर पर नीतीश कुमार थे, 4 नंबर पर कांग्रेस थी, 5 नंबर पे वाम दल थे और 6वें नंबर पे AIMIM यानी ग्रैंड अलायंस था। 5 सीटें जीतने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि लौकुश समीकरण में नीतीश कुमार का ऑफर है, उसको स्वीकार कर ले, और स्वीकार करने के बाद आरएलएसपी का अस्तित्व खत्म हो गया। और आज जो आरएलएसपी की स्थिति है, आरएलएसपी के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी थे उनकी स्थिति है, वो पूरी तरह से राजनीतिक हाशिए पर चले गए हैं। और वही हाल उपेंद्र कुशवाहा का भी हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नेता नहीं हैं जिन्हें आप एमएलसी बना करके और ऐसा सेंडिंग पोस्ट जिसका कोई औचित्य नहीं है संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके रखें, तो निश्चित रूप से बिहार का नुकसान है। उपेंद्र कुशवाहा एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनकी राजनीतिक जो सोच है वो बहुत विस्तृत है, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता है। पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति है, उनके विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा में काफी पोटेंशियल है। और ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी का विलय हो जाना बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा, कहा जाए तो, सेटबैक था। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि जदयू का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और नीतीश कुमार सहित बाकी लोगों की वही स्थिति होगी जो आरएलएसपी का हुआ। जैसे ही पार्टी का विलय होगा, कई खंडों में बढ़ जाएगी जनता दल यूनाइटेड, और इस इंतजार में सभी हैं। खास करके इसी इंतजार में चिराग पासवान भी हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बदलेंगे। इसी इंतजार में आरसीपी सिंह हैं, जो इस इंतजार में हैं कि उनको आगे कौन सा रास्ता अपनाना है, पार्टी बनानी है या फिर पूरे अपने टीम के साथ भाजपा में विलय कर लेना है। ये सारे रास्ते तब खुलेंगे जब जदयू का आरएलएसपी वाला हाल होगा। और उपेंद्र कुशवाहा का तो आप जानते ही हैं, हमने शुरू में ही बताया कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी इस दिशा में सोचना शुरू कर चुके हैं कि अगला उनका ठिकाना और अगला स्ट्रेटजी क्या होगा। ये तीनों अगर मिल जाते हैं और एक साथ होते तो बिहार की राजनीति में कुछ और बदलाव देखने को मिल सकता था। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा। अब आने वाले भविष्य में बिहार की राजनीति को युवा लीड करेंगे, ये बातें लगातार कही जा रही है। और इन युवाओं को एकजुट करने का जो काम है वो भीतर ही भीतर लगभग शुरू हो चुका है। आज के भीतर की बात में आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर जारी रहेंगी। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। 10 लाख के क्लब में पहुंचने में थोड़ा सा पीछे हम रह गए हैं। जब आपके भारत लाइव का परिवार 10 लाख का हो जाएगा तो आपको भी इस बात की खुशी होगी कि आप 10 लाख परिवार के हिस्सा हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपके जितने भी करीबी हैं उन्हें आप भारत लाइव की बातें बताएं और भारत लाइव की खबरों को उन तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे और इस परिवार को 10 लाख के तक पहुंचाने में आपका बड़ा योगदान होगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।